बटाखस जो है वो आज भी उसने ईंटें बनाई हैं। आज भी मजदूर ने सड़क के किनारे बैठ के इस बात का इंतज़ार किया है कि नुमाइंदारों में से कोई ले जाए, कोई उससे कोई मजदूरी करवा ले। कहीं पर इन मजदूरों को, मेहनत कशों को, बेचारों को 15-16 हज़ार रुपया तनख्वाह दे रहे, 17-18 हज़ार दे रहे। बड़ी भी वो जनाब वो हातम ताई की कब्र पर लात मारे तो 20-22 हज़ार से ऊपर नहीं दे रहे। अगर मरियम बीबी इस पर अमल दरामद करवा लें तो मैं दावे से आपको ये बात कह रहा हूँ कि बहुत हद तक गरीबों की ज़िंदगी में सुख का सांस आ जाएगा। है तल्ख बहुत मजदूर के औकात, यानी उसको ही छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आपने देखा कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 मई यानी लेबर डे का दिन मनाया गया। आपके इल्म में है शिकागो के शोहदा को सुरख सलाम पेश करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। यानी इस दिन जो है वो मेहनत कश जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती की जाती है। लेकिन मुझे इल्म है, चाहे वो मेहनत कश पाकिस्तान का हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाला मेहनत कश हो, उस बेचारे को उसके नाम का दिन तो ज़रूर मनाया जाता है लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिलती। ये चीज़ें सबको पता है। हाँ, अलबत्ता मजदूर के नाम की छुट्टी मिलती है किसको? साहब को। साहब आप समझते ना, हमारे बाबूस, हमारे हमारी अशराफिया जो वैसे भी छुट्टी पे ही होते हैं और उनको आप कुछ कह के देख ले जनाब तो आप पे पीका भी लग जाएगा। अगर बादशाह सलामत का मज़ीद अगर मूड ख़राब होगा तो वो जनाब वो आप पर और भी बहुत सारी दफ़ात जो हैं वो लग जाएंगी, क्योंकि वो बादशाह सलामत हैं, वो बाबूज़ हैं। वो आप देखें कि जनाब वो ये जो आजकल आपके इल्म में है ना, गर्मियाँ हैं, मई शुरू हो चुका है, कितनी गर्मी होती है, तो वो उसमें भी 3 पीस सूट पहन कर आएंगे क्योंकि एयर कंडीशन में बैठना, उन्होंने गाड़ी भी एयर कंडीशन है, वो बाबूज हैं। लेकिन दिन किसका है? गरीब का, मजदूर का। वो तो बेचारा इस तपती धूप में बटाखस जो है वो आज भी उसने ईंटें बनाई हैं। आज भी मजदूर ने सड़क के किनारे बैठ के इस बात का इंतज़ार किया है कि उसको इन बाबूज में से, अशराफिया में से या जागीरदारों में से, सरमायादारों में से कोई ले जाए, कोई उससे कोई मजदूरी करवा ले, कोई काम करवा ले। वो तो बेचारा वहीं बैठा है। तो ये मुल्क जनाब है ही बड़े लोगों का है, अशराफिया का है, बाबूस का है। ये वैसे भी इनकी मौजें होती हैं, गरीब का भी दिन हो तो फिर भी वो इन्हीं की मौजें होती। मैं खुद आपको बताता हूँ, कुछ मजदूरों से मैंने पूछा कि जनाब आपका दिन मनाया जा रहा है तो आज आप फिर जो है वो सड़क पर ही काम काज की तलाश में बैठे। उन्होंने कहा साहब बाबू, आप भी बाबू ही लग रहे हो, तो अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे, घर से बाहर आकर के रोजी रोटी की तलाश में नहीं बैठेंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमें हमें हम कोई सरकारी अफसर थोड़ी है, हमें कोई तनख्वाह थोड़ी मिलनी है, या हमारे बड़े आबाओ जदाद जो है वो ज़मीनें जायदादें कोई थोड़े में छोड़ के गए हैं। हमने तो खुद जनाब बाबू, हमने तो खुद कमाना है, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। तो हमें क्या पता हो इस दिन का? हाँ, वो जाने जो ठंडे ठंडे कमरों में बैठ के, ठंडे ठंडे होटलों में बैठ के जनाब ये दिन मना रहे होंगे और आपने भी उन्हीं की खबरें देनी है कि उन्होंने हमारा दिन मनाया होगा। फिर इन्होंने ही कहा कि आपसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने तो पंजाबी में कहा लेकिन मेरा चैनल उर्दू का है तो मैं उन्होंने पूछा बाबू ये बताओ पंजाब की जी माँ है मरियम, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 42,000 ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬੂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ, ਉਹ मीडिया वाले, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 42,000 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं उस मजदूर को, उस सादा इंसान को क्या बताऊं कि खुद हमारे अपने मीडिया हाउसेज में भी जो मजदूर की जो कम अज कम तनख्वाह 42,000 रुपया है, वो भी हमारे मीडिया हाउसेज में मालकान की जानब से अदा नहीं की जा रही। अब मैं उनको क्या बताऊं जनाब। इस्तेहसाल तो जनाब हर एक का हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, इन मजदूरों का भी हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कि वो हर तरफ जो बंदा फिट है ना, वो मालिकी है, वो शराफी है, वो सरकारी अफसरान है। सरकारी अफसरान ने पॉलिसीज बना के देनी होती हैं, ठीक है जी, आगे अमल हो ना हो उनका काम है। वो सब दी माँ मरीम बीबी ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ कराओ। हालांकि अमल दरामद भी तो इन्हीं सरकारी अफसरान ने कराना है। वो इनको पूछे, किसने जाके पूछना इन इदारों में, चाहे वो मीडिया हाउसेज हों। क्या मीडिया हाउसेज पे कोई कानून लागू नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? वो भी तो क्या रियासत के कानून उन पर लागू नहीं होते क्यों नहीं होते? उनसे पूछो, उनसे लो, रिकॉर्ड मांगो, क्यों नहीं दे रहे? उनसे भी लो, प्राइवेट सेक्टर से भी लो, तमाम मिल मानकान से लो, तमाम प्राइवेट सेक्टर से लो कि अभी क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे हो? कानून बनाया है ना बीबी, आपने ऐलान किया है ना, उस पर अमल दरामद करा के दिखाओ। मैंने पिछले, हाँ वही बात
जैसे मैंने कहा, मेरा आप लास्ट जो यकम मई वाला जो वीलॉग है वो भी उठा के देख लो, उसमें भी मैंने यही बात की थी, अभी वही कह रहा हूँ। मरियम बीबी, आपने जो 42,000 कम से कम मजदूर की तनख्वाह का ऐलान कर रखा है, उस पर ही आप अमल दरामद करवा लें, तो मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि आपको गरीबों के लिए ये मेट्रो बस, ये ग्रीन बस या ट्रेन में सफ़र मुफ्त नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे मसाइल उनके हल हो जाएंगे। कैसे हल हो जाएंगे? अभी भी आपके जो लोग हैं, कहीं पर इन मजदूरों को, मेहनत कशों को, बेचारों को 15-16 हज़ार रुपया तनख्वाह दे रहे, 17-18 हज़ार दे रहे। बड़ी भी वो जनाब वो हातम ताई की कब्र पर लात मारे तो 20-22 हज़ार से ऊपर नहीं दे रहे। तो आपने कितना ऐलान किया? 42,000। मतलब कि आधी % जो है ना वो तनख्वाह इस वक्त मिल रही है। तो अगर जो आधी ये आपके ऐलान के मुताबिक नहीं दे रहे, तो वो उनको मिल जाए तो सोचें, वो उनका जीने का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं तो तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ बीबी साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की हमारी, वो बड़ी अच्छी खतून है। मैं उनको 2002 से जद्दोजहद करते हुए देखता चला आ रहा हूँ। अब उनको उनका मकाम मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको बतौर पॉलिटिकल वर्कर जद्दोजहद करते हुए जनाब उसकी जो एक पॉलिटिकल वर्कर को जो बर्दाश्त करना पड़ता है कैदोबंद की सोबतें, वो मैंने बर्दाश्त करते हुए देखा है। मेरी आपसे भी गुजारिश है, इस्तदा है, आप जहाँ कहीं मिलती हैं इज़्ज़त व एहतराम से पेश आती है, आपकी मेहरबानी। वगरना लोग अमूमन वज़ीर बनने के बाद या हुकूमत में आने के बाद उनका रवैया जो है वो अक्सर व बेशतर चेंज हो जाता है, लेकिन इनकी मेहरबानी है। इनके साथ मैंने मीडिया में कदम 2002 में रखा था, तो इन मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा ने 2002 में अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था। तो वो, अगर हम कह लें कि हम दोनों एक दूसरे के जिसको कहते हैं ना कि जद्दोजहद के देखने वाले हैं, तो वो इसी वजह से मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, वो भी मेरी इज़्ज़त व एहतराम करती हैं। अभी कल भी मेरा असम्बली के इजलास में उनके साथ आमना सामना हुआ, तो जैसे ही मैंने उन्हें सलाम किया तो वो रुक गई, उन्होंने हाल अहवाल पूछा, उनकी मेहरबानी है। बात करने का ये है कि मुझे पता है कि वो दर्द दिल रखने वाली खतून है। ये थोड़ा सा आपको बताने का मकसद, बैकग्राउंड बताने का ये था। ये बताना मकसूद नहीं है कि मेरे कितने को ताल्लुकात हैं, वो हर मीडिया पर्सनस के होते हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक प्रोफेशनल ताल्लुकात होती हैं। वो इसमें कोई वो हमें पता है, हम इसमें वो नहीं जाते। मैं जो हूँ मैंने वही रहना। हाँ, अलबत्ता उनका ये है, इक़्तिदार का एक सिलसिला चल रहा है। कल को पता नहीं अल्लाह ने उनको इक़्तिदार में रखना है नहीं रखना, लेकिन हम जो मीडिया पर्सन होते हैं हम तो वहीं खड़े होते हैं। हम तो इन बहुत सारे लोगों को ये भी कह रहे होते हैं, जनाब आज आप असम्बली आ रहे हैं, कल को आपने जीतना नहीं जीतना, आपके लिए असम्बली अजनबी हो जाएगी। हमने तो फिर भी यहीं जो है ना वो आपको कवरेज करते हुए नजर आना है, चाहे आप हों या आपके बाद जो नए आएंगे। वो बात करने की ये है कि अगर मरियम बीबी इस पर अमल दरामद करवा लें, तो मैं दावे से आपको ये बात कह रहा हूँ कि बहुत हद तक गरीबों की ज़िंदगी में सुख का सांस आ जाएगा, और महंगाई में भी यकीनन इससे जो है वो उनको वो उस तरह से नहीं चुभेगी जो अब उनको चुभ रही है। तो ज़रूरत तो पहली तो इस बात की है कि पहले आप इस पर अमल दरामद करवाएं। दूसरी ज़रूरत इस बात की है कि जनाब आप महंगाई को ख़त्म करें, आप नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करें, और जो सहूलियात आपने इन अशराफिया को, ये बड़े बड़े सरकारी अफसरान को लैंड क्रूजरें, फार्चूनरें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रखी हैं, लाखों के हमने इनको बिल दे रखे हैं, लाखों की ये तनख्वाहें लेती हैं। अब मैं ऊपर वाली बात नहीं करना चाहता, वो ऊपर वाला जाने और ये जाने। बहरहाल सबको पता है, कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एक बिजली का मीटर जनाब कोई बंदा जो है वो जायज़ तरीके से लगवा के देख ले। और जनाब ये मरियम बीबी ने कहा है कि जी घरों से कूड़ा उठाने का आप ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं बिल में। वो जो घरों में जो कूड़ा उठाने आते हैं ना, वो लोगों के गले पड़ते हैं। वो जब तक फ़ी घर से पैसे ना ले लें, वो घरों से कूड़ा नहीं उठा के जाते। नहीं तो मरियम बीबी साहब ये भी चेक करवा के देख लें। तो बात बताने का मकसद है, यहाँ पर तो हमारे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये कचरा उठाने वाले कितने नखरे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। जब तक वो भी देख लेता है कि ये बोलने वाला है या अप्रोच वाला नहीं है, तो वो जनाब वो भी कहता पाऊ पैसे रख फिर तेरा कूड़ा चुकाऊंगा। तो यहाँ तो इस तरह के मामला था। तो कहने की बात यह है कि जनाब ये सारी सहूलतें अशराफिया के लिए ही क्यों? क्या ये तनख्वाहें नहीं लेते? अल्लाह वास्ते काम करते हैं, तो फिर इनको आप बिजली भी मुफ्त देते हैं, पेट्रोल भी मुफ्त देते हैं, इनके घर के खराजात भी मुफ्त देते हैं। फिर ये इनके नीचे जो मतहत जो अमला होता है वो इनसे अपने घरों के काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भाई? वो आपके मुलाजम थोड़ी हैं, वो तो स्टेट के मुलाजम है। तनख्वाह तो उनको हमारी
جو ہم جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ہم بل بنے اس میں ٹیکس، پانی کا بل جمع کروانے گیا اور آیا بل اس کا کچھ تھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ بینک نیشنل بینک والوں نے کہا کہ جناب یہ 10-20 روپے ان کا آن لائن زیادہ آتے ہیں، تو وہ مطلب بتانے کہ یہ ہر جگہ پہ ٹیکس تو ایک کامن مین دے رہا ہے، اور اسی کے ٹیکسوں سے یہ جو میں نے بتایا نا، جو گرمیوں میں بھی جو 3-3 پیس والے سوٹ پہن کے آتے ہیں اور یہ بڑے نخرے ایسے ویسے کرتے ہیں بابوس، ہمارے غریبوں کا خون نچوڑ کر یہ پلتے ہیں اور اسی کو نخرہ دکھاتے ہیں، اور اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کے دفتر کے آپ اندر گھس کے دکھائیں، جو اب اس کو بندہ پوچھے یہ کہتے ہیں جی سرکاری ملازم ہے، یہ عوام کے خادم ہے، وہ خاک عوام کے خادم وہاں کو گھس ہی نہیں سکتا۔ وہاں اس دفتر کے باہر میں نے پروفیسر ڈاکٹرز کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا، ایک جو معمولی چوکیدار جو پرائمری میں نہیں ہوگا وہ ان کو دھوم میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ حال ہے۔ تو پروفیسر بننے کے لیے جہاں زندگیاں جو ہے نا جوتیاں گھس جاتی ہیں، سفید ان کی داڑھی بھی نہیں اگی ہوتی تو سفید بال آ جاتے ہیں پروفیسر بننے کے لیے، تو ان کو ایک چوکیدار بے عزت کر دیتا ہے ان بابوز کی وجہ سے، کیونکہ جی بابو کا حکم ہے جی جب تک میں نہ کو ان کو اندر نہیں آنے دینا، یہ نظام ہے ہمارا۔ تو بی بی صاحبہ یہ تو آپ کو ناکام کرنے کے لیے طلب، ان کے کمرے کھلوائیں نا، ان کے اے سی بند کروائیں، ان کے دروازے کھلوائیں کہ بھئی دروازے کھلے رکھو، تم سے نہیں لوگوں نے کام کروانے آنا تو کن سے آنا ہے، انہوں نے تو دروازے ہی بند کیے رکھے ہوئے ہیں۔ جیو آر میں بی بی صاحبہ آپ مجھے بتائیں، آپ بھی جب سی ایم نہیں ہوں گی تو جنہوں نے آپ کو بھی نہیں وہاں گھسنے دینا، ملک ان کا ہے، یہ ملک بیوروکریسی کا جناب۔ وہ ایک تبدیلی والا نعرہ لے کے آیا تھا، وہ بھی تبدیلی والا بھی جو تھا نا وہ بھی جیو آر نہیں کھلوا سکا تھا۔ یہ اس قدر یہ بااثر ہوتے ہیں لوگ، اور انہوں نے کچھ نہیں ہونے دینا، حکومتیں بدلی ہونی ہیں آنی جانی، انہوں نے وہیں کا وہی رہنا، اور انہوں نے ہی کچھ نہیں ہونے دینا۔ میں آپ لکھوا رہا ہوں مجھ سے، کیوں؟ جی سرکاری افسر کا کام کیا ہے جی؟ وہ عوام کے ساتھ جناب رابطہ رکھے، تاکہ تسی مل کے دکھاؤ، اور تسی اسسٹنٹ کمشنر نہیں مل سکتے، جیسے میں نے کہا اپنے علاقے تو تسی جڑا سپروائزر انہوں پھڑ کے بہاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بہرحال جب تک یہ پریکٹیکلی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، ان کو آپ جواب دہ نہیں بنائیں گی، مزدور کے دن مناتے رہیں جناب ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں، اور ان کے نام کے جو غیر ملکوں سے جو فنڈ بھی آتے ہیں دن بھی منائیں، اے سی میں بھی بیٹھیں، کھانا بھی کھائیں۔ اللہ حافظ، میری طرف سے بھی اللہ حافظ۔